हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कीलेट लिगेंड। इससे पहले हमने वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड हमने बात करी है किसकी, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद मेटल क्या होता है, मेटल के बाद मेटल और लिगेंड इनकी डेफिनेशन देखी थी। थर्ड हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये भी हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ लिगेंड में लास्ट में हमने देखा था सबसे लास्ट में एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड की बात करें, क्या होता है ये लिगेंड अपना वो है क्या, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लिगेंड। अब इसके बाद ये जो लिगेंड होगा वो किससे बॉन्ड बनाएगा, मेटल से बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये मेटल से बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, डोनर एटम यूज में आएंगे। ये डोनर एटम है। जैसे हम बात करें अमोनिया, तो अमोनिया हमने बहुत बार देखा है, ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनर है। किससे बॉन्ड बनाएगा, किसी भी मेटल के साथ, निकल हो, कोबाल्ट हो, किसी के साथ भी क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो हमें लिगेंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनर होगा, डोनर एटम। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर डोनर एटम जब बॉन्ड बना रहे हैं मेटल से, वो किसको जनरेट करें, रिंग स्ट्रक्चर। अगर रिंग बन रही है देन द लिगेंड इज कॉल्ड कीलेट लिगेंड। दैट मीन्स दोज लिगेंड्स आर कॉल्ड कीलेट लिगेंड विच विल फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। इसके डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड की बात करेंगे तो कौन से लिगेंड आएंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये लिखा हुआ है। पॉलीडेंटेड लिगेंड कैसे, इसको हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पर, अमोनिया, कॉपर के साथ किसने बॉन्ड बनाया है, NH3 और ये 2+। कॉपर के साथ किसने बॉन्ड बनाया, NH3 ने बनाया। कितने NH3 ने बनाया है, 4। तो एक लिखा हमने यहाँ पर NH3। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन, ऐसे होगा। फिर ये NH3, ये भी डोनर एटम, ऐसे ही और NH3 लिख दिए, ये डोनर एटम, ये भी डोनर एटम। अब क्या हुआ, चारों एमाइन, NH3 एमाइन बोलते हैं। डोनर एटम तो है, लेकिन क्या ये रिंग बनी, क्या रिंग नहीं बनी। अभी सिर्फ एक ही टर्मिनल से NH3 आया, यहाँ से बॉन्ड बनाया, NH3 यहाँ से बॉन्ड बनाया, तो रिंग नहीं बनी। रिंग नहीं बनी, दैट मीन्स ये जो लिगेंड होगा वो क्या नहीं होगा, रिंग कब बनेगी, जब ये ऐसे हो जाए। तो NH3 जो होगा वो क्या नहीं होगा, NH3 इज नॉट द कीलेट लिगेंड, क्योंकि वो क्या नहीं बनाएगा, रिंग नहीं बनाएगा। अगर इस एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। AgNH3 और यहाँ लिखा प्लस। Ag के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, Ag के साथ बना रहा है NH3। कितने NH3 है, 2। तो दोनों NH3 को हमने कहाँ लिखा, एक को लिखा लेफ्ट में, एक को लिख दिया राइट में। ये डोनर एटम लोन पेयर देगा, ये डोनर एटम ये भी क्या देगा, लोन पेयर। इसके बाद यहाँ पे ये ओवरऑल कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नाउ सी, इसमें रिंग बनी क्या, अभी रिंग नहीं बनी। दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या नहीं बनी, रिंग नहीं बनी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर रिंग नहीं बनी तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीलेट लिगेंड बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कीलेट लिगेंड क्या होता है, जो क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। तो इसका मतलब जो NH3 है वो क्या नहीं है, दिस इज नॉट द कीलेट लिगेंड। अगर हम बात करें यहाँ पर, NH3 को रिप्लेस कर दिया और NH3 को रिप्लेस करके मैंने लगाया कोई दूसरा लिगेंड, H2O लगा देते हैं। अब डोनर एटम कौन होगा, H2O। NH3 के प्लेस पे यहाँ कौन आ जाएगा, H2O। यहाँ भी कौन आ गया, H2O। इसका मतलब यहाँ पर NH3 को H2O से रिप्लेस करने पर भी बॉन्ड तो बन गया। डोनर एटम ऑक्सीजन है तो ऐसे शो करेंगे, बॉन्ड तो बन गया, लेकिन क्या ये रिंग स्ट्रक्चर बनी क्या, नहीं। तो अभी भी क्या नहीं है, H2O इज ऑल्सो नॉट द कीलेट लिगेंड। NH3 भी कीलेट लिगेंड नहीं है, H2 भी कीलेट लिगेंड नहीं है। H2 को रिप्लेस कर दें Cl से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Cl। अभी भी क्या नहीं बना, कीलेट लिगेंड। तो जो हमने यूज़ किया कौन, NH3, H2O, Cl, इस तरह से। इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, एक ही डोनर एटम है। इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, एक ही डोनर एटम है। यहाँ पर भी कितने डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम है। तो जब जब हम अपन कौन सा डेंटेड लिगेंड लगाएंगे, एक डोनर एटम के लिए हमने क्या पढ़ा था, मोनोडेंटेड लिगेंड। जब भी अपन क्या लगाएंगे, एक डोनर एटम वाले लिगेंड यूज़ करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड यूज़ करेंगे, तो फिर क्या नहीं बनेगी, दीज विल नॉट फॉर्म द रिंग, ये रिंग नहीं बनाएंगे। और जब रिंग नहीं बनाएंगे तो इनको हम क्या नहीं बोलेंगे, कीलेट लिगेंड नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ
हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो कीलेट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते। मोनोडेंटेड बोलो यूनिडेंटेड बोलो, बात तो एक ही आएगी। दोनों में से कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। या तो मोनोडेंटेड बोल दो, यूनिडेंटेड, दोनों में से मतलब कोई भी एक बोल दो, तो फिर रिंग बनाएगा कौन? इसके लिए अपन बात करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं एक बार। डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्ड देखो पॉलीडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पॉलीडेंटेड लिगेंड, और पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब होगा जिसके पास डोनर एटम क्या होंगे, मोर देन वन। डोनर एटम एक से ज़्यादा होने चाहिए, और हमने देखा था डोनर एटम किसके पास ज़्यादा थे, एक से ज़्यादा EN। EN की नेमिंग हमने पढ़ी है, इथाइलिन डाई एमाइन। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी इथाइलिन की, CH2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथाइलिन। इसके बाद क्या आना है यहाँ पर, एमाइन NH2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, NH2। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इथाइलिन डाई एमाइन। किसके पास लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास। इसे हम ऐसे शो करते हैं, ये NH2। डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन बॉन्ड किससे बनाएगा, मेटल से। यहाँ पे लिखा हमने M। इसके बाद ये भी N क्या करेगा, डोनर एटम है, बॉन्ड बनाएगा किससे, M के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा, इथाइलिन डाई एमाइन। इस एग्जाम्पल को देखो और इसको चेक करो। एक हमने लिखा था अभी यहाँ पर Ag NH3, ये NH3 और ऐसे, यही था। अब ये बताओ यहाँ पर जब इन्होंने बॉन्ड बनाया NH3 ने, तो क्या रिंग बनी थी, क्या नहीं बनी, इसमें रिंग नहीं बनी थी, यहाँ रिंग नहीं बनी थी। तो इसके इस एग्जाम्पल को कंपेयर करें और इसे, यहाँ पे क्या बना, दोनों डोनर एटम यूज में आए और यहाँ पर M से स्टार्ट होकर कंप्लीट भी किस पे हो रहा है, M पर। क्या बन गई यहाँ पर, ये रिंग बन गई। जब ये रिंग बन गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, कीलेट लिगेंड। दैट मीन्स EN इज कॉल्ड कीलेट लिगेंड। अब देखो ये एग्जांपल, Cu कॉपर मेटल है, ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी स्टार्ट होगा वो क्या होता है, मेटल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। और EN क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिगेंड लिख लेते हैं इसको, ये मेटल, और EN क्या है यहाँ पर, लिगेंड। EN कितने हैं यहाँ पर, 2 है। अभी हमने कितने ड्रॉ किए हैं, एक बार और लिखते हैं, CH2, यहाँ लिखा N, ये CH2, यहाँ लिखा N। इसके बाद बात करें डोनर एटम, H2, यहाँ भी H2, ये लॉन पेयर डोनर और ये भी लॉन पेयर डोनर। कंप्लीट पूरे कंपाउंड पे कौन सा चार्ज, +2। नाउ सी, इस पर जो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिंग बनी एक, ऐसे यहाँ रिंग बन गई। कैसे देखोगे रिंग को, M से स्टार्ट करो, एक टर्मिनल क्लॉकवाइज यहाँ से गए और वापस किस पे आ रहा है, M पर। तो ये क्या बन गई, रिंग। अगर ये रिंग बन गई तो इसका मतलब EN कौन सा लिगेंड हो गया, कीलेट लिगेंड। तो कौन होगा कीलेट लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी क्या नहीं होगा, कीलेट लिगेंड नहीं होगा। कौन होंगे, जिसके पास 2 डोनर एटम हो या फिर 2 से क्या हो, ज़्यादा। 2 से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। नाउ सी द डेफिनेशन। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या यूज़ करेंगे, डोनर एटम। डोनर एटम कितने यूज़ करेंगे, 2 तो होने ही चाहिए, 2 और मोर देन 2। क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। और जब ये सब हो जाएगा तो कौन सी स्ट्रक्चर बनी चाहिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देन इट इज कॉल्ड कीलेट लिगेंड। इतना ठीक है। अब ये हुआ यहाँ पर एक एग्जांपल, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। ये बाकी सब बता देते हैं यहाँ से, मोनोडेंटेड लिगेंड, EN, भैया ये मेटल, ये लिगेंड, ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनी है और ये इसकी डेफिनेशन। कीलेट लिगेंड एक हमारे पास एग्जांपल आ गया EN। EN की बात करते हैं, क्या कोई दूसरा एग्जांपल है क्या, तो दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन होगा, उठा देते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। हमने लिखा यहाँ पर Fe2O4 होल थ्राइस और यहाँ लिखा 3-। इसकी बात करो, C2O4 जाना पहचाना कौन है, ये Fe
OX होल थ्राइस और यहाँ आएगा 3 माइनस OX क्या था, OX हमने पढ़ा था ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर क्या थी, C डबल बॉन्ड O, ऐसे बनाया था हमने। ऑक्जेलिक एसिड, एसिड है तो क्या लूज़ करेगा, H प्लस, यहाँ से H प्लस गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको चेक करते हैं कि ये कीलेट लिगेंड होगा या नहीं होगा। कीलेट लिगेंड की कंडीशन क्या, रिंग बननी चाहिए। देखो सेंटर में कौन आया है यहाँ पर, Fe के बाद क्या करना है हमें, किसको शो करना है, OX को, OX बनाना है। कैसे बनाए देखो, अच्छा यहाँ पर एक बात देखना, जब हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिखा था CuEn होल ट्वाइस, तो यहाँ बताओ टोटल कितने बॉन्ड बने थे, एक En ऐसे ही था, और इस En ने कितने बॉन्ड बनाए थे, एक En ने बनाए थे कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए थे। तो जब 2 En है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर टोटल बनने वाले बॉन्ड कितने थे, 4 बॉन्ड्स। इसमें चेक करो, एक जो OX है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। अब है कितने OX, 3 OX है ना, एक OX बनाता है 2 बॉन्ड, तो 3 कितने बनाएंगे, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब Fe के साथ जो बॉन्ड बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे, 6। ऐसे ही ड्रॉ किया तो 4 बॉन्ड और 6 शो करने हैं, तो हम पहले इतना ये बना लो, उसके बाद क्या करेंगे, एक OX को शो करो। ये OX है, कैसे बनाओगे इसको, देखो इसे बनाते हैं, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, O और यहाँ पे क्या लिखा, C, बॉन्ड बनाने वाला कौन, ऑक्सीजन। ऐसे ही सेम यहाँ पे शो कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, C, बॉन्ड बनाने वाला कौन, ऑक्सीजन। और ये दोनों कार्बन आपस में क्या है, बॉन्डेड है, तो इसको हमने कर दिया ऐसे, ये बन गया एक और बनाते हैं, यहाँ लिखा OC, सेम यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया यहाँ पर C, इस तरह से। फिर यहाँ पर O और ये होगा C, ये बन गया, और ये यहाँ पर ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना आएगा, 3 माइनस। अब देखो ये रिंग बनी या नहीं बनी, चेक कर लें इसको। मेटल से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ गए, ये पूरा इस तरह से, और फिर ये घूम के वापस यहीं आ गया, तो ये क्या बन गई, रिंग बन गई। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कौन सा लिगेंड हो जाएगा, कीलेट लिगेंड। ये हो गया अपना यहाँ पे कौन सा लिगेंड, कीलेट लिगेंड। तो हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, CuEn होल ट्वाइस +2, एक हमने ये पढ़ रखा है पहले ही। दूसरा एग्जाम्पल FeC2O4 होल थ्राइस, इसको नोट कर लो। ये भी कौन सा लिगेंड हो गया, कीलेट लिगेंड, और वी कैन से चेलेट लिगेंड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनिक स्फीयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं अभी नोट करवाती हूँ। इससे पहले एक डाउट आया था गाइस, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अमोनिया, और यहाँ पे लिखा था हमने H+, इसके बाद यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास क्या थे, लोन पेयर, जो फर्स्ट वीडियो में शो नहीं हुए थे, मतलब लाइट हो गए थे, अमोनिया प्लस H+। अब एक बात ध्यान रखो, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिएक्ट करता है, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। प्लस ने और माइनस, एक प्लस एक माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, NH3, ऐसे लोन पेयर ही तो है, इसके पास कोई चार्ज है क्या, नहीं है, न्यूट्रल है। और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रल और पॉजिटिव, दिस विल फॉर्म NH4। इसने अपने लोन पेयर किसको दे दिए, H को। जब इसको लोन पेयर चले गए तो अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए ना, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स न्यूट्रल हो और पॉजिटिवली चार्ज हो, तो फिर जो कंबाइंड कंपाउंड बनेगा या ग्रुप बनेगा, आयन बनेगा, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रल होगा। एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, न्यूट्रल होगा। और फिर उसके बाद ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ किसकी रिएक्शन होती है, पॉजिटिव की। न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, न्यूट्रल प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। न्यूट्रल के साथ किसी की रिएक्शन कराओगे तो पॉजिटिव की करा रहे हो तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव की करा रहे हो तो नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन
स्फीयर, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनिक स्फीयर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम and the ligand which are directly bonded and enclosed in a square bracket, ऐसे लिखना है, enclosed in a square bracket, then the group is commonly called coordination sphere. Group is commonly called coordination sphere. नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करना है, इसमें लिख दो द आयोनाइजेबल ग्रुप written outside the bracket is known as ionic sphere और काउंटर आयन। आयोनिक स्फीयर और काउंटर आयन, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पर K3Fe(C2O4) होल थ्राइस। इसमें दो पार्ट्स हैं, कौन से? एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला है ना, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ है? बाहर। कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा? आयोनिक स्फीयर। इसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा एंड द सेकंड वन विल बी काउंटर। ये तीनों एग्जाम्पल देखो, फिर एक बार बाद में नोट करेंगे इसको। देखो पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला पार्ट क्या होगा? काउंटर आयन। अब इसमें कौन सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? जो स्क्वायर ब्रैकेट में है। अब वो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट आगे हो, पहले हो या बाद में, कहीं पर भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट देखना है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? आयोनिक स्फीयर और काउंटर आयन। इसमें क्या होगा? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही है, ना तो लेफ्ट में कुछ ना राइट में कुछ। इसका मतलब ओनली द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देयर इज नो काउंटर आयन। इतना ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। यहीं पर एग्जाम्पल डाल के आप कंटिन्यू कर देना। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Na, जैसे NaCl को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? NaCl को ब्रेक करने पर फर्स्ट क्या बनता है? Na पॉजिटिव, और बाद में क्या बनता है? Cl नेगेटिव। यही बनता है ना। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा? 99% वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऐसे यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा? इसे ब्रेक करो Na को, क्या बनेगा? ये बनेगा Na पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। एंड द सेकेंड ग्रुप विल बी नेगेटिव, AgCN2, और ये क्या हो गया यहाँ पर? माइनस, ऐसे ही होगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसमें तुम्हें करना है क्या होगा? यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन वाला है वो क्या होगा? इसको ब्रेक तो कर ही देते हैं, CuNH3 ऐसे होगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट प्लस दूसरा वाला कौन सा होगा? SO4। अब इस पर आयंस कैसे आएंगे? SO4 पे कौन सा होता है? -2। तो जो फर्स्ट वाला वो क्या होगा? पॉजिटिव, +2। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस, ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव है। इसकी बात करो, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा? इसमें कोई आयन नहीं बना, तो ये कैसा हो जाएगा? नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज
न्यूट्रल। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने हो गए, 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गए, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक टॉपिक, ये आयनिक स्फीयर, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से नोट कर लेना। टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंटर मेटल आयन विद लिगेंड। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमें क्या करना है, मेटल ने लिगेंड के साथ टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल ने लिगेंड के साथ, ये लिखा यहाँ पर हमने मेटल, मेटल ने किसके साथ, लिगेंड के साथ, जैसे बनेगा लिगेंड लोन पेयर डोनर, तो कितने डोनर एटम के साथ बॉन्ड बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, एग्जाम्पल देखते हैं, Ag है, अभी हमने देखा था इसको किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, NH3 के साथ, यहाँ पर भी किससे बना रहा है, NH3 से बन रहा है, ऐसे होगा यहाँ पर, ये भी ऐसे होगा। अब कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब Ag ने यहाँ पर एक तो यहाँ बॉन्ड बनाया कि यहाँ बनवाया, डोनर आइटम कितने हो गए, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 4 NH3 है, बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक CO कितने बॉन्ड बनाएगा, मैंने लिखवाया था तुम्हें मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड में देखो वहाँ पे था CO का नाम था कार्बोनिल, एक CO बनाएगा, एक बॉन्ड, तो 4 CO कितने बनेंगे, 4। सिमिलरली बात करते हैं EN होल ट्वाइस, हमने देखा ये भी, एक EN बनाता है कितने बॉन्ड, EN इथाइलिन डाइअमाइन, एक EN कितने बनाएगा, 2, तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड। C2O4 आज वाली क्लास में ही देखा था, C2O4 क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीलेटो। एक C2O4 कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 C2O4 कितने बनाते हैं, 6 बॉन्ड, 3 C2O4 बनाएंगे 6 बॉन्ड, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल लिगेंड के साथ टोटल लिगेंड के कितने डोनर एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आज वाली क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम IPAC नेमिंग। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नेमिंग जब भी आएगी जब हम किसको सीख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को। सो फॉर द IPAC नेमिंग ऑक्सीडेशन स्टेट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में दोनों ही टॉपिक डिस्कस होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा एंड IPAC नेमिंग। दैट्स ऑल।